गुड मॉर्निंग। हम चर्चा कर रहे थे हिस्ट्री की। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोज में बताया कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन है और इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास से रिलेटेड कई पिछली वीडियोज में मैंने सब कुछ बताया था। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आद्य ऐतिहासिक। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम पहले रिवीजन करेंगे। जैसा इतिहास क्या है, तो अतीत का वह कालखंड जो बीती हुई जानकारी, पिछली घटनाओं का वर्णन, अध्ययन इतिहास कहलाता है। अर्थात मानव से संबंधित पिछली घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो जो घटनाएं हो चुकी हैं उन घटनाओं को पढ़ना इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक है हेरोडोटस, और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में हमने पढ़ा था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर वैदिक पाषाण काल। उत्तर वैदिक पाषाण काल में तांबे की खोज हो गई, जिसे ताम्र पाषाण काल कहा गया है। प्रागैतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत पाया गया है, आद्य ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक स्रोत पाया गया है और ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक स्रोत पाया गया है। प्रागैतिहासिक ऐसा कालखंड है जिसे ना तो लिखा गया ना ही पढ़ा गया, और आद्य ऐतिहासिक यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें लिखित स्रोत तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक में हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसकी पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। नामकरण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता यह सिंधु नदी के किनारे पड़ती है और इसमें तांबा का विशाल ढेर मिला है। इसमें कांसा बहुत सारा मिला है, तांबों का बहुत सारा भंडार मिला है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम पहली चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पड़ता है और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का काम दयाराम साहनी जी को सौंपा गया था। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान हमें कई चीज़ें मिली, जैसे कुम्हार का चाक हमें हड़प्पा सभ्यता में मिला, हमें श्रम मिला। अन्नागार उनको कहते हैं जिसमें पहले ज़माने के लोग, हमारे बब्बा दादी, मिट्टी का बड़ा सा बनाते थे और उसमें अपना अनाज डालते थे, उसे अन्नागार कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से ही पहली बार सूर्य भगवान की पूजा की शुरुआत हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता में ओखली मिली, ताबूत मिला, RS-37 कब्रिस्तान मिला। और हड़प्पा सभ्यता के में मद्रास के पल्लव रन में हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला और एक सींग वाला जानवर जिसे गेंडा कहते हैं। और श्रमिक आवास, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता में आदि जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं दूसरा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के लरकाना जिला में और हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला में। और बात करें तो मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान उसमें भी हमें कई सारे साक्ष्य मिले, जैसे पुरोहित आवास, अन्नागार। एक अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है और एक अन्नागार मोहनजोदड़ो में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के मुकाबले मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्नागार बताया गया है। और मोहनजोदड़ो में
हमें पहिए की खोज हुई और मोहनजोदड़ो में ही नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली। सूती वस्त्र, कपास, यह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और मोहननाथ शिव की मूर्ति मिली जिसमें भगवान शिव बैठे हुए हैं, उनके पीछे बाघ, हाथी, और भी जानवर, सांप, बिच्छू आदि जानवर उनके पीछे खड़े हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें आदि जानकारी प्राप्त होती है। और जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसके खोज करता है गोपाल मजूमदार और यह पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में चंदहुदड़ो पड़ता है। चंदहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। तो चंदहुदड़ो में खुदाई के दौरान हमें कई साक्ष्य मिले, जैसे अलंकृत ईंट और मनका और महिलाओं का जितना भी मेकअप का सामान है वह हमें चंदहुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। चंदहुदड़ो यह एक ऐसा स्थल है जहां दुर्ग रहित आवास हमें प्राप्त हुआ है। और मनका मतलब होता है मटका, मटका में पेंटिंग करने की जानकारी या साक्ष्य हमें चंदहुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। तो मैंने चर्चा की मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा सभ्यता की, चंदहुदड़ो की। अब नंबर 4 है कालीबंगा। कालीबंगा यह राजस्थान में पड़ता है और कालीबंगा से ही हमें कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में कालीबंगा, भारत में लोथल और भारत में रंगपुर, कई ऐसे स्थल हैं जो हमें भारत में पढ़ने को मिलेंगे। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा में हमें जूता हुआ खेत की जानकारी मिली। कर्मकांड, जैसे हमारा काम वर्तमान में हमारा कोई कार्य होता है उसे हम करते हैं, पानी भरना, पढ़ाई करना, जो भी चीज़ें हैं ये हमारा कहलाता है कर्म। तो कर्मकांड ये कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत कालीबंगा। और बात करें तो कालीबंगा में हमें महिलाओं की चूड़ी मिली। महिलाओं के चूड़ी के साथ कालीबंगा से ही प्राप्त हुए। तो महिलाओं की चूड़ी, कर्मकांड और जूता हुआ खेत, ये जानकारी हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। 5वां पढ़ते हैं लोथल। लोथल एक ऐसा स्थल है जो गुजरात में पड़ता है। लोथल एक ऐसा स्थल है जो गुजरात में पड़ता है। तो इसकी जानकारी हम अपने अगले वीडियोज में देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।